डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं जो लगभग एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। पहला है माई फादर ब्लैंक ए न्यू कार एवरी ईयर, यानी मेरे पिताजी है वो एक प्रतिवर्ष एक कार खरीदते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बॉट, बाई, बाइज और हैज बॉट। हमें इनमें से करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को फिलअप करना होता है। और दूसरा ही ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ना पूछकर फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा है, माई फादर ब्लैंक बाई ए न्यू कार एवरी ईयर। यानी कोष्टक में आप देखें तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और हमें टेंस के अकॉर्डिंग उसे बनना होता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत से एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस से संबंधित आपके सामने क्वेश्चन आते हैं और उन सेंटेंस को देखकर हम प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस है क्वेश्चन में वो किस टेंस का है और हमें उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बननी होती है। और यदि ये आपकी समस्या है तो आज निश्चित तौर पर ये समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट टेंस, एडवर्ब ऑफ टेंस पर आधारित पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप हो या चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो आइए सबसे पहले इसको देख लें। माई फादर ब्लैंक ए न्यू कार एवरी ईयर, यानी ये एवरी ईयर एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर ले जाता है। यानी प्रेजेंट टेंस का ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अब क्यों आएगा ये हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चूंकि सब्जेक्ट आपका माई फादर सिंगुलर है इसलिए आपका ऑप्शन होगा बाइज। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के रूप में आए तो हमें टेंस आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिखनी होती है। तो आइए ऐसे ही क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाए उसके लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस, जो कि टेंस पर आधारित है, एडवर्ब ऑफ टाइम पर आधारित है। तो आज हम केवल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम पर आधारित इस स्लाइड का या इस नियमों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लें प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार के टेंस होते हैं, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा है आपका 1, 2, नंबर 3 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम इस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इन चारों टेंस का और उसके चारों टेंस पर इन चारों टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर ले प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, ये क्या होता है और हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम। यदि ये सामने आपकी स्क्रीन पे जो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई दे रहे हैं या ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको थोड़ा सा याद करने का कष्ट करना पड़ेगा। कुछ वर्ड है जैसे डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ये ध्यान रखेंगे, सम टाइम नहीं है, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, सेल्डम, नेवर। यानी ये कुछ ऐसे शब्द है जो केवल और केवल, मैं बात बता रहा हूं टेंस की, यदि टेंस के क्वेश्चन में यदि ये वर्ड आते हैं तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। डेली मतलब रोजाना, ऑलवेज सेम सिमिलर वर्ड है हमेशा, रेगुलरली नियमित रूप से, ओकेजनली कभी कभार, फ्रीक्वेंटली ये भी बार बार, यूजुअली सामान्यतः, नॉर्मली ये भी सिमिलर वर्ड सामान्यतः, समटाइम्स इसका मतलब होता है कभी कभी, हम लिख दें यहां पर कभी कभी, ऑफन इसका मतलब होता है प्राय, जनरली इसका मतलब भी सामान्यतः, सेल्डम कदाचित और नेवर कभी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कार्य जो हमेशा या कभी कभार या प्राय होते आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसी प्रकार एवरी डे, एवरी के साथ एवरी यानी प्रति, तो एवरी डे प्रतिदिन, वीक प्रति सप्ताह,
एवरी मंथ प्रत्येक महीने, एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष या साल, विंटर और समर यानी ये भी एक प्रकार का सीजन का नाम है, एवरी विंटर और एवरी समर यानी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने, प्रति वर्ष और प्रति विंटर और समर के होने वाले वो कार्य जो रेगुलर नियमित रूप से कभी कभार होते हो तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। फिर इसकी जगह यदि वंस या ट्वाइस इन ए डे, वीक, मंथ, ईयर ये भी आते हैं तो वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा। ध्यान रखें, वंस, ट्वाइस, थ्राइस ये भी रिपीटेड ऑफ एक्शन है जो कि बताते हैं कि दिन के या महीने में या सप्ताह में एक बार, दो बार, तीन बार जितने भी वो फ्रीक्वेंस होती है उनकी। इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसके अलावा आफ्टरनून भी आ सकता है, आफ्टरनून या एट नाइट। तो ऐसी स्थिति में यदि एट नाइट कोई व्यक्ति का हैबिचुअल एक्शन या रूटीन का कार्य हो तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। और एक विशेष और इंपॉर्टेंट चीज होती है, ऑन प्लस डे के साथ प्लूरल डेज आए यानी एस लगा हुआ है, जैसे ऑन संडेज, केवल संडे नहीं, आप देखें संडेज, उसी प्रकार ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज यानी पीछे एस प्लूरल फॉर्म में यदि कोई डे आए तो वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस की एडर ऑफ टाइम होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पढ़नी होती है। तो ये चीज पढ़ने के बाद जब हम इन चीजों को जान ले तो अब इसमें क्या फिलअप करना है, तो ध्यान रखें जब भी ये वर्ड आए जो भी हमने पढ़े यहां से लेके यहां तक, जब ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एस या ईएस का। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज कब करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स या अन्य कोई प्लूरल नाउन यानी बहुवचन कोई संज्ञा हो तो ऐसी स्थिति में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अदर देन दीज सब्जेक्ट या प्रोनाउन ही, शी, इट या एक सिंगुलर नाउन नेम या सिंगुलर नाउन हो तो ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर आप क्लियर कर लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स और प्लूरल नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाना है? जब आपका सब्जेक्ट इनके अलावा यानी ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम ऐसी स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी चीज हमें सीखनी है कि जब ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन आए तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का प्रयोग करना है। तो ये भी क्लियर करना है कि ईएस लगेगा या एस लगेगा। किस केस में? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो। तो एक चीज ध्यान रख लें, आप वर्ब को देखें, यदि वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस हो या एक खाता है जेड, यदि ये चीज आपको मिले, वर्ब का जो लास्ट का लेटर है वो आपको ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, सी एच और जेड हो तो आपको लगाना है ईएस। क्या लगाना है? ईएस। कब लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर ये हो तो हमें लगाना है ईएस। जैसे मान लो आ जाए गो तो हम यूज करेंगे
गोज। और कब करेंगे? जब ही सी इट यानी सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट तब। एक्स जैसे मान लो मिक्स, तो हम लिखेंगे मिक्सेस। टीच तो हो जाएगा आपका टीचेज। और भी उदाहरण है, एक एक उदाहरण हम देख रहे हैं। वॉश, इसके पीछे ईएस है तो ये हो जाएगा वॉशेज। डबल एस जैसे मान लो पास या गेस, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा पासेज। और इसी प्रकार इसका होता है बज, गुनगुनाना, तो बजेज। तो ऐसी स्थिति में हम ईएस का प्रयोग करेंगे। और अदर देन दीज लेटर्स यानी ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच जेड हो, जेड नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल एस का प्रयोग करेंगे। जैसे प्ले, मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हो और वर्ब प्ले हो, तो अब प्ले का लास्ट का लेटर वाई या ए वाई है, तो यहां देखो इसमें से ऐसा कोई लेटर मैच नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? केवल एस यानी प्लेस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एडर ऑफ टाइम आए तो हमें ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडर ऑफ टाइम है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडर ऑफ टाइम के अंतर्गत हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना है। कब एस लगना है, कब ईएस लगना है, ये जरूर ध्यान रखें। ईएस ऐसी इस कंडीशन में जब वर्ब का अंतिम लेटर ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस और जेड हो तो ईएस, और अदर देन दीज लेटर्स तो आपको केवल एस का प्रयोग करना है। अब कुछ आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें अब तक जो हमने एडर ऑफ टाइम पढ़ी है, ये जो हमने एडर ऑफ टाइम पढ़ी है, ये आपको नहीं मिलेगी। और कुछ चीजें जो हम यूं कह दें कि अदर यूजेस है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, यदि ये आपको नजर आए उस सेंटेंस में, तो ऐसी स्थिति में भी वो भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। थोड़ा सा लंबा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें इसको पढ़ना है। जो पहला यूजेज है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है आपका रेगुलर वर्क यानी नियमित कार्य, हैबिचुअल वर्क यानी आदतन कार्य, या डेली रूटीन या रोजमर्रा के कार्य या वर्क। ऐसे चीजें जो आप नियमित रूप से एक हैबिट के रूप में या रूटीन के रूप में करते हैं, तो वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे दादाजी रोज शाम को घूमते हैं या शाम को घूमते हैं, तो माई ग्रैंडफादर, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, माई grandfather blank walk in the garden। अब मेरे दादाजी का बगीचे में घूमना एक उनका रूटीन है। अब ऐसे वाक्य को पढ़कर हमें लग रहा है कि ये उनका रूटीन है, तो हम इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य मानेंगे। और यहां पर ऐसी स्थिति में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे WALK। अब आप देखें, माई ग्रैंडफादर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम एस या ईएस का भी प्रयोग करना है। तो अब एस या ईएस आएगा तो आप देखिए वर्क, इसके लास्ट का लेटर के है, तो हम ईएस का प्रयोग नहीं करना है, केवल एस का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा एस, वॉक्स। तो माई ग्रैंडफादर वॉक्स इन द गार्डन। क्लियर? दूसरा यूजेज है वो है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। ऐसे फैक्ट जिन्हें प्लेस या टाइम के अकॉर्डिंग झुटलाया नहीं जा सकते, वो हमेशा फैक्ट रहते हैं। इसमें साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकते हैं, जियोग्राफिकल फैक्ट भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट भी हो सकते हैं। तो उनको ऐसे वाक्य को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे एक पॉपुलर सेंटेंस है, द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट।
बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, अक्सर हम पढ़ने में आता है कि सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है। ये एक अलग फैक्ट है, जियोग्राफिकल फैक्ट है। क्लियर? हालांकि सूर्य उदय नहीं होता है, केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उसकी रोटेशन के कारण हमें ऐसा आभास होता है। तो खैर हम उसमें न जाएं। एक फैक्ट है कि सन है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जियोग्राफिकल फैक्ट है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट सिंपल के टेंस के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, राइज। अब यहां देख ले, द सन सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग करना है, और लास्ट में ई है जो कि ओ एक्स डबल एस एस एच सी एस जैसा कोई लेटर नहीं है, तो हम केवल यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक साइंटिफिक फैक्ट देख ले, water contain oxygen and hydrogen। वाटर कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी पानी है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, यानी H2O। वाटर का जो फॉर्मूला है H2O यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक फैक्ट है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा कंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाटर सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन। तो ऐसे इसका प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा कंटेंस। क्लियर? तो इस प्रकार से जो भी यूनिवर्सल फैक्ट है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करें कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन। न्यूज हमेशा पास्ट टेंस की होती है, लेकिन न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग होती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। जैसे ये एक आपके सामने दो मैंने न्यूज़पेपर क्लिपिंग रखी है। सबसे पहले आप देखें इसकी न्यूज क्या है, हाईकोर्ट समन्स पुलिस ऑफिसर्स। अब यहां देखिए तो हाईकोर्ट एक सब्जेक्ट है और समन्स वर्ब है, और इस वर्ब के साथ एस का प्रयोग हुआ है। जब भी वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब यही चीज हम पूरी डिटेल में पढ़ें, द हाई कोर्ट एक्सप्रेस्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी एक पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो न्यूज पास्ट टेंस की है, लेकिन उसकी हेडलाइन, न्यूज की हेडलाइन है वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। यहां पर एक और एग्जांपल देख ले, सीसीआई ऑर्डर्स। यहां पे भी आप देखें ऑर्डर्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और यही चीज हम देखें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड। यहां पर आप देखें तो एक ये चीज देखे, एक यहां पर देखे, ये न्यूज इन डिटेल है यानी पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, जबकि न्यूज हेडलाइन है प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन वो भी हमेशा, न्यूज हेडलाइन भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे यूजेज है प्रेजेंट सिंपल के, जैसे फिक्स्ड प्रोग्राम या शेड्यूल्ड फॉर फ्यूचर, यानी एक ऐसे प्रोग्राम जो अभी आने वाले समय में होने हैं लेकिन वो शेड्यूल फिक्स है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। मान लो देश के प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ इंडिया ब्लैंक विजिट राजस्थान नेक्स्ट मंथ, यानी देश के प्राइम मिनिस्टर है वो अगले महीने राजस्थान विजिट करेंगे। यानी ये आने वाले समय में ये घटना घटित होगी, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम फिक्स है या शेड्यूल है वो फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो एस हम यहां पर यूज करेंगे। इसी प्रकार बस ट्रेन का टाइम जो कि फिक्स शेड्यूल के रूप में चलता है, तो ऐसी स्थिति में भी यहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस ट्रेन ब्लैंक डिपार्ट एट 10 PM।
यानी ये ट्रेन है वो रात्रि को 10 बजे यहाँ से डिपार्ट होती है, रवाना होती है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि शेड्यूल है इसका फिक्स है, तो डिपार्ट्स। क्लियर? आगे बढ़े। जो भी इडियम्स और प्रोवर्ब्स होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आती है। जैसे ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक एडवर्ब है, सॉरी इडियम या प्रोवर्ब है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी किसी परेशानी को सही समय पर रहते हल कर ले या उसका निजात पा ले तो हम आने वाली एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब इडियम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज देख ले फटाफट। पहला वाक्य है आपका, सी ब्लैंक टेनिस एवरी संडे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऐसी स्थिति में आप देख ले एवरी संडे आया है, तो एवरी संडे तो सी सब्जेक्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमें एस का प्रयोग करना है। तो यहां पर आप देख ले केवल ये ऑप्शन है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और एस भी लगा है। तो ऐसी स्थिति में आपका ये सेंटेंस होगा प्लीज, राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट आप देखें, फिल इन द ब्लैंक किस टाइप का है, फिल इन द ब्लैंक। रवि ऑलवेज ब्लैंक स्पीक ट्रूथ। यहां पर आप देखें ऑलवेज आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ट्रूथ आया हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहां यूज करेंगे स्पीक और इसके साथ लगाएंगे एस, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वो है आपका रवि सिंगुलर। इसी प्रकार हरी यूजुअली प्ले हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, तो यूजुअली आया हुआ है, तो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसमें क्या आएगा, हरी हेल्प, एस लगेगा ईएस लगेगा, ये आप बताएं और आप जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी मैं थर्ड सेंटेंस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत बड़ा टेंस है, इसको बड़े ध्यान से हमें पढ़ना जरूरी है। आगे के जो भी सेंटेंस जो भी हम टेंस पढ़ेंगे वो बहुत ही इजी है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट सिंपल की तरह ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो आइए सेकंड टेंस का आवेदन करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम होती है आपकी नाउ, यानी अब, दीज डेज इन दिनों, नावे डेज इन दिनों या आजकल, एट प्रेजेंट या एट मोमेंट इस क्षण, एट दिस टाइम या मोमेंट इस समय या इस क्षण, इन द प्रेजेंट टाइम या मोमेंट यानी वर्तमान में या एक क्षण में, और प्रेजेंटली और करंटली यानी वर्तमान में। तो जब ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम किसी वाक्य में दिखे तो वो आपका वाक्य होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। और जब ऐसी स्थिति आए तो आपको फिल इन द ब्लैंक में यूज करना है इज, आर और एम, और उसके साथ यूज करनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है आईएनजी। अब ये देख लें इज आर एम किसके साथ लगेगा, तो इज है वो आपका लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी यदि आपका वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक नाम या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इज का प्रयोग करना है। और यदि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट आई को छोड़कर वी, यू, दे, नेम्स या कोई प्लूरल नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हमें आर का प्रयोग करना है। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो हमें यूज करना है एम और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? इसके अलावा दो चीज बातें और ध्यान रखनी है, वो है यदि सेंटेंस में कहीं पर लुक और इसके साथ एक्सक्लेमेटरी साइन या वॉच, एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसी स्थिति में आती है तो भी आपका सेंटेंस होगा वो होगा वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आइए इनको सोल्व करें। पहला सेंटेंस क्या है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पर आधारित है, मदर ब्लैंक वॉश क्लॉथ एट दिस टाइम। तो यहां पर आप देखें एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऐसी स्थिति में हमें यूज करना है इज, आर और एम। तो अब इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। तो मदर सिंगुलर है तो आएगा आपका इज,
तो हम यहाँ लिख देते हैं इज। अब वर्ब की कोष्टक में दी हुई फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमें आईएनजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या है वॉश, तो यह हो जाएगा वॉशिंग। क्लियर? तो माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ एट दिस टाइम। दूसरा है, अभी मैंने बताया अभी, लुक समवन ब्लैंक कम हियर। देखो, देखो यानी कोई एक्शन हो रहा है, घटित हो रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो सेंटेंस यूज कर रहे हैं जब कोई कार्य हमारे बोलते समय हो रहा है, यानी एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो लुक देखो, समवन कोई, कम हियर आ रहा है, तो समवन अगेन सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में हम इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और आएगा आंसर कमिंग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। वी ब्लैंक इंग्लिश नाउअडेज, यानी हम इंग्लिश है वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, लर्न, आर लर्निंग, वर लर्निंग, लर्न। तो आप का ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा है, कमेंट जरूर करें। क्लियर? अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि उसकी एडर ऑफ टाइम लिमिटेड है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह अनलिमिटेड यानी ज्यादा नहीं है, और इसके भी कोई ज्यादा यूजेस नहीं है, इस कारण से बहुत कम टाइम लगा। आगे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी भी बहुत कम एडर ऑफ टाइम है। क्या है, ऑलरेडी यानी पहले से ही, सो फार यानी अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक, जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, और येट अभी तक। और ये नेगेटिव सेंस में यानी अभी तक नहीं या नेगेटिव सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा रिसेंटली, लेटली, इन दोनों का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। तो ऐसी स्थिति में जब ये एडर ऑफ टाइम या वर्ड आपका आए तो वो आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसी स्थिति में आपको फिल इन द ब्लैंक में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखें। आई ब्लैंक नॉट सी द ताज येट। अब आप देख लें स्पष्ट रूप से येट आया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, अपने आप पता चल जाएगा, और येट हमेशा नेगेटिव, और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सो फार यूज करते हैं। तो आई के साथ हम एक बार वापस देख लें, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। यदि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम यानी केवल एक नाम, या अन्य कोई सिंगुलर नाउन हो, तो आपको यूज करना है हैव का। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स और कोई प्लूरल नाउन हो तो हमें यूज करना है हैव का। तो एक्सरसाइज में क्या है, आई ब्लैंक नॉट सी द ताज येट। अब येट आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे हैज हैव। तो आई है तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, नॉट दिया हुआ है इसलिए हम इसके साथ नॉट का यूज करेंगे, और सी इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सीन। क्लियर? तो आई हैवंट सीन द ताज येट। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड ब्लैंक ऑलरेडी, ऑलरेडी आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडर ऑफ टाइम है, सेल बेचना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हिज ओल्ड कार। अब यहां पर आप डिसाइड करें हेज आएगा या हैव आएगा। माई फ्रेंड सिंगुलर है, प्लूरल है, और साथ में देख ले यदि माई फ्रेंड्स होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो आप माई फ्रेंड है, सिंगुलर है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, और माई फ्रेंड्स है तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आप जरूर कमेंट करें। ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगला है आपका थर्ड, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, सरला ब्लैंक 4 कप्स ऑफ टी सो फार। अभी आपने देखा येट नेगेटिव में और सो फार दोनों का अर्थ सेम होता है, एक नेगेटिव में और एक अफर्मेटिव में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो सो फार अब तक, तो सरला ब्लैंक 4 कप्स ऑफ टी सो फार, तो सरला ने अब तक 4 कप चाय पी चुकी है। तो अब क्या होगा, इज टेकिंग, अब सो फार आया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, तो इज टेकिंग, हैज टेकन, हैव टेकन और
टेक्स। तो यहां पर आप देखिए तो दो चीज आपको दिखाई दे रही है, हैज टेकन और हैव टेकन। अब राइट हैज है या हैव है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसका कमेंट में जरूर इसका आंसर दे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है, बहुत ही मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अंत तक पेशेंस बनाए रखा, लेकिन आप जरूर आज अच्छा सीख कर जाएंगे। अंतिम जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस का पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और भी सरल, बहुत इजी, केवल दो एडर ऑफ टाइम मिलेगी आपको, सिंस या फॉर के साथ टाइम। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ये एक अलग चीज है, इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंस और फॉर आपको लगा हुआ आएगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय या समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जब आपको सेंटेंस में सिंस, फॉर और टाइम दिखे तो ऐसी स्थिति में आपका जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और ऐसी स्थिति में आपको फिल इन द ब्लैंक में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करना है, और इसके बाद कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसकी हमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सिंस, फॉर प्लस टाइम आए, ऐसी स्थिति में आपको हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। आपके सामने सेंटेंस है, सीमा ब्लैंक सर्विस इन दिस स्कूल सिंस 1992। यहां पर सिंस का प्रयोग 1992 के साथ हुआ है क्योंकि 1992 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स समय है। ऐसी स्थिति में हमने सिंस का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो ये सीखना ही है, सीखना ये है कि सिंस प्लस टाइम आए यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ऐसी स्थिति में हमें हैज, हैव प्लस वर्ब की, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सीमा, तो सीमा सिंगुलर है तो यहाँ यूज करेंगे हम हैज, हैज के साथ यूज आ जाएगा बीन का, और फिर जो वर्ब दी हुई है सर्विस, इसकी आईएनजी फॉर्म सर्विसिंग। तो सीमा हैज बीन सर्विसिंग इन दिस स्कूल सिंस 1992। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस, आई ब्लैंक लुक फॉर माई कीज सिंस मॉर्निंग। तो अगेन सिंस मॉर्निंग आया हुआ है, सिंस प्लस टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आई है तो हैज आएगा, हैव आएगा, कमेंट जरूर करें। क्लियर, हैज, हैव का ही ध्यान रखना है, बाकी बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जो भी आए, हैज आए, हैव आए, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है, और आगे का चेंज वाक्य या वर्ड्स में लिख देता हूं, बीन लुकिंग। तो इसका कमेंट आपको जरूर करना है कि आई के साथ हैव आएगा या हैज आएगा। नेक्स्ट है, राजू ब्लैंक ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। राजू है वो 2 घंटों से कहानी लिख रहा है, फोर का यूज हुआ है यानी पीरियड ऑफ टाइम में निश्चित समय नहीं है। अब 4 प्लस समय आया है, ऐसी स्थिति में यहां पर 2 ऑप्शन है आपके, इज राइटिंग आएगा नहीं, आर राइटिंग आएगा नहीं, 2 ही ऑप्शन है, हैज, हैव बीन। यहां पर हैव बीन राइटिंग, हैज बीन राइटिंग। अब कौन सा ऑप्शन राइट है, बी है या डी है, ये भी आप जरूर कमेंट करें। डिपेंड करता है, हैज आएगा, हैव आएगा, वो है आपका राजू पे, बाकी कॉमन है, बीन, बीन राइट है। क्लियर, तो हैज, हैव का आपको क्लियर ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस पूरा एडर ऑफ टेंस पर आधारित हमने पढ़ा, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण आशा है, आई कंप्लीटली होप दैट यू हैव लर्न। क्लियर, तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा ही एक और एडवर्ब पर आधारित पास्ट और फ्यूचर के टेंस के वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।